जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, लख लख वार शुकराना गुरु जी। जो दिता उस फल का भी शुकराना, जो नहीं दिता उस फल का भी शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, चैनल ते नवे हो तो चैनल में सबसक्राइब कर लो। जो तुसी भी अपना शुकराना सत्संग भेजना चाहते हो, दिते गए WhatsApp नंबर ईमेल ID ते बोल के या लिख के किसी भी लैंग्वेज हिंदी या पंजाबी भेज सकते हो। इस चैनल ते गुरु जी दिते हुक्म ते संगत जी दे शुकराना सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, सानू एक संगत जी ने लिखती रूप दे विच जो अपने सत्संग भेजे हैं तो होर भी संगत जी ने सानू लिखती रूप दे विच भेजे हैं। तो अज दे जिहड़े सत्संग है वो मैं थानू अपनी बाणी दे विच लिखती रूप दे विच जो है सुनावांगी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख वार शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम वार शुकराना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, आज मैं गुरु जी का शुकराना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी से मैसेज किया कि जल्द ही मैं तेरी अरदास पूरी करूँगा। संगत जी, मैंने सोचा कि गुरु जी, मैं तो बहुत अरदास लगाई है, पता नहीं कौन सी अरदास पूरी होगी। संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि तेरे इस फ़ोन च कॉल आएगी। और संगत जी, आज 1 जनवरी 2025 को आई भी, जिसको हम इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख वार शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम वार शुकराना गुरु जी। गुरु जी, हमारे मम्मी पापा को ब्लेस करने के लिए शुकराना गुरु जी, लख लख वार शुकराना गुरु जी। हमारे रिश्ते संभालने के लिए शुकराना गुरु जी, और मेरे जो नए रिश्ते बने हैं उनको भी ब्लेस करने के लिए शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम 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 वार शुकराना गुरु जी। और इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग सी तुहाडा आंटी जी। अगला सत्संग सानू मनोज आंटी जी का है, आपां सुनते हैं। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुकराना सत्संग है। मैं इस सत्संग में ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी की बहुत मेहर है मुझ पर, मेरे परिवार पर। ऐसे ही सब पर मेहर बनाए रखना, अपनी सारी संगत पर गुरु जी। संगत, जब से मैंने गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ा है, गुरु जी अपने आप ही मुझे अपनी प्रेजेंट फील करवाते हैं। एक दिन मैंने गुरु जी से बात करते टाइम बोला कि गुरु जी, आप मुझे पीकॉक पिजन के रूप में दर्शन देते हो, बटरफ्लाई रूप में दर्शन नहीं देते। मैंने सत्संग सुना जिसमें गुरु जी ने बताया कि तुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, उसी रात जब मैं सोई तब ड्रीम में मुझे इतनी सारी बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। थैंक यू सो मच पिताजी। संगत जी, हमारे यहाँ सरहिंद में छोटे साहिबजादे जो कि नियों में ज़िंदा चिनवा दिए गए थे फतेहगढ़ साहिब में, उनके याद में सभा होती है दिसंबर में हर साल। तो हमने वो इंजॉय किया और जिस जिस चीज़ की मुझे नीड थी वो भी मिला। और सभा से दो दिन पहले मैं गुरुद्वारा गई थी। मैं वहाँ सेवा करनी चाहती थी और जब मैंने माथा टेका और बाद में मैंने सेवा भी की तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच पिताजी। मुझे गुरुजी के मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि तुझे सेवा ब्लेस करूँगा, ऐसे ही करना पिताजी, आप बहुत अच्छे हो। संगत जी, उसके बाद 28 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम था इवनिंग में, और जब मैं घर से निकली तब मैंने गुरुजी को बोला था कि आप मेरे साथ चलना। तब जाते टाइम मुझे एक गाड़ी दिखी जिस पे गुरुजी लिखा हुआ था। मैंने गुरुजी को बोला, मुझे पता है आप मेरे साथ हो, थैंक यू सो मच मुझे अपनी प्रेजेंट फील करवाने के लिए। उसके बाद थोड़े टाइम बाद मैंने ऐसे ही मन में चल रहा था कि काश गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी मैं राशन देते। संगत जी, एक गाड़ी जिस पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था, जब मैं एग्ज़ाम से थे टाइम वापस आ रही थी। थैंक यू सो मच गुरुजी, आप मुझे इतने अच्छे से दर्शन देने के लिए। और संगत, एक मेरे सत्संग जो कि 1 साल से पेंडिंग था, मैंने अपने रूम में बटरफ्लाई वाला वॉलपेपर लगवाया था। मुझे तो याद ही नहीं था कि इस चीज़ का गुरुजी को कब से मेरे साथ हैं। बस मुझे 1 ईयर से ऊपर हो गया गुरुजी से जुड़े हुए। तो मुझे याद आया कि गुरुजी बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन देते हैं और उस बटरफ्लाई वॉलपेपर में 7 नंबर भी लिखा हुआ है। कितने सारे 7 नंबर। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, जिस चीज़ के लिए मैंने अरदास करती हूँ गुरुजी से, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ का भी मुझे गुरुजी के मैसेज फ्लैश होते हैं और मुझे विश्वास है कि वो भी जल्द पूरा होगा। मैंने इस साल में गुरुजी के आगे 3 अरदास लगाई है। संगत जी, जैसे वो पूरी होंगी मैं सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। बस मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है, गुरुजी खुद ही सब कुछ करेंगे। और संगत जी,
1 जनवरी 2025 को पहले दिन जब मैं ऑफिस जा रही थी, मैंने गुरुजी को बोला कि आप मुझे पीकॉक रूप में दर्शन देना पिताजी। संगत जी, जस्ट 5 मिनट के बाद मुझे पीकॉक रूप में दर्शन हुए। सामने ही रोड पे पीकॉक चल रहा था और उसके अगले दिन भी वही जगह पे फिर भी पीकॉक के दर्शन हुए। थैंक यू सो मच पिताजी। संगत जी, 3 दिसंबर सुबह सपने में मैंने देखा कि मैं एग्ज़ाम्स देने के लिए गई हुई हूँ और उसमें जो मेरा नंबर है वो भी 7 नंबर है और मैं 7 नंबर को खुद ठीक कर रही हूँ और उस पर सिग्नेचर भी कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप बिन मांगे ही इतना कुछ दे देते हो मुझे। डेली 77777 के भी दर्शन होते रहते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी, एक चीज़ जो मैं हर टाइम मांगती हूँ, मेरे अंकल जी को आप फिर से रात को दोबारा 10 बजे तक घर आते हैं ड्रिंक करके, वो भी आप उनके आ जाने के बाद आना जाना बंद करो पिताजी प्लीज़। मेरे माइंड में यही सब चलता रहता है, टेंशन के कारण मेरा वेट लॉस भी हो रहा है। प्लीज़ गुरुजी, अब सब जानी जान हो, मेरे अंकल के माइंड सेट करो पिताजी। आप बोलते हो कि उसका ये ड्रामा अब मेरे आगे नहीं चलेगा, फिर आप मेरे अंकल को इस चीज़ के लिए सज़ा क्यों नहीं देते? वो अपने घर पे बैठे अपने घर वालों को केयर करें प्लीज़ गुरुजी, हेल्प मी। मुझे पता है आप जो भी ठीक करो, मेरा बहुत मन है बड़े मंदिर आने का। प्लीज़ आप मुझे बड़े मंदिर बुलाओ पिताजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ जय गुरुजी। गुरुजी, मैं सब्र करने के लिए तैयार हूँ, आप सब कुछ सही करो। अपनी पूरी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखना। जो आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उनकी भी हर एक अरदास पूरी करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, थैंक यू वेरी मच। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਭ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਤਸੰਗ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं कनाडा से, मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ। संगत जी, जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैं यहाँ सिक्योरिटी लाइसेंस का एग्ज़ाम देकर आया था। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरे 93% आए एग्ज़ाम में और सब क्लियर हो गया। अब मैंने लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स कुरियर कर दिए हैं, थोड़े दिनों में लाइसेंस बनकर आ जाएगा। गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा वक्त जा रहा है, उनकी कृपा से अब जॉब भी मिल जाएगी। संगत जी, गुरु जी हमेशा ध्यान रखते हैं अपनी संगत का। कई दिनों पहले मेरा मूड ऑफ हो गया था पर गुरु जी ने सब ठीक कर दिया। दिसंबर में गुरु जी का मैसेज आया था कि 13 जनवरी में USA का वीज़ा लग जाएगा। मैंने वो मजाक में ले लिया। फिर अपने आप मेरे फादर अंकल का फ़ोन आया कि तू USA के लिए अप्लाई तो कर दे बस। फिर मैंने गुरु जी, परमात्मा, सब गुरुओं और संतों को याद करके काम शुरू किया फ़ाइल लगाने का। तो गुरु जी का मैसेज आया कि बड़े कहते थे हर काम शुरू करने से पहले वाहिगुरु जी का नाम ज़रूर लेना चाहिए। मैंने जब ये मैसेज देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने फॉर्म फिल कर दिया। संगत जी, जब पेमेंट की बारी आई तो वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मांग रहे थे। मेरे यहाँ स्टूडेंट अकाउंट है बैंक में, तो मेरी इतनी क्रेडिट की लिमिट नहीं थी। तो मैंने इंडिया अपने घर फ़ोन किया, उन्होंने बोला 1-2 दिन में कर देते हैं। नेक्स्ट मंथ की सैलरी आने वाली है। फिर 3-4 दिन बाद उनका फ़ोन आया, सेंड द डिटेल्स, कि हम पे कर देते हैं। मेरे मन में बहुत डाउट आ रहे थे कि कर दूँ अप्लाई कि ना, पता नहीं मेरे मन में ऐसे क्यों आया। फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी अप्लाई करूँ USA का वीज़ा के लिए या नहीं। तो गुरुजी का मैसेज आया सब्र कर अभी। एक और ऐसा ही मैसेज आया था कि अभी नहीं। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि मुझे अब घर वाले फोर्स ना करें USA के लिए, आप खुद ही उन्हें समझा देना। मेरे मन में ये आया तो था कि पहले गुरुजी ने मुझे USA का कहा, अब सब्र करने को कह दिया। बट संगत जी, ये शायद उनका टेस्ट था। मैंने घर वाले को भी 2-3
2-3 यही कहा कि अभी नहीं, वेट करते हैं। मैंने उनको इमिग्रेशन का बहाना लगा दिया। बट थोड़े दिनों बाद मेरे फादर अंकल का फ़ोन आया कि बाकी काम होते रहेंगे, तो 1-2 दिनों में डिटेल्स भेज, हम पेमेंट कर दें। अब मैं टेंशन में आ गया। मैंने फिर गुरुजी से अरदास की कि अब क्या करूं, डिटेल्स भेज दूं या नहीं। तो गुरुजी का कल मैसेज आया, तो आगे बढ़ तो सही, तेरी जीत तय है। फिर आज मॉर्निंग दोबारा घर वालों से बात हुई, तो मैंने उन्हें कह दिया कि आज शाम तक भेज दूंगा डिटेल्स। आज फिर मैंने गुरुजी से, परमात्मा जी से, सब गुरुओं और संतों को याद करते अरदास की कि क्या आज्ञा है। तो 2 बहुत अच्छे मैसेज आए। पहले कि हमें पता है तेरा एक काम है जो रुका हुआ है, वो जल्दी ही पूरा होगा, आशीर्वाद है। दूसरा कि तू एक बार और कोशिश कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब इससे बड़ी कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकती थी। मैंने फिर अपनी डिटेल्स दोबारा चेक की और डिटेल्स भेज दी। अब पेमेंट के बाद इंटरव्यू की शेड्यूलिंग भी गुरुजी ने ही करवानी है, इंटरव्यू भी उन्होंने ही देना है और लेना है, और वीज़ा भी उन्होंने ही लगाना है। संगत जी, गुरुजी ने हमारे लिए पहले ही सब सोचा होता है, बस वो सब्र परखते हैं हमारा। वी शुड जस्ट फॉलो दिस गाइड, वी शुड जस्ट फॉलो हिज गाइडेंस। जहाँ बोले चलो तो वहाँ चलना चाहिए, यहाँ बोले रुको तो हमें रुकना चाहिए, क्योंकि हमें आगे का पता नहीं है, पर गुरुजी को हमारा पिछला, अभी का और आगे का भी सब पता है। बाकी संगत जी, मुझ पापी इंसान को गुरुजी ने बहुत बार बचाया है। जैसे गुरुजी कहते थे कि कई कष्ट तो बिना बताए ही काट देते हैं। ना मैं कोई पाठ करता हूँ, ना अच्छे से सत्संग कर सकता हूँ, ना कोई पुण्य किए हैं। बस अरदास है कि आप सबसे और गुरुजी से कि जो गुरुजी धरती पर देने आए थे वो मुझे दे दें, मैं भी नाम जपूँ और पाठ कर सकूँ। मुझ अहंकारी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त कर दे। मुझ में कोई झूठ, ईर्ष्या, छल, कपट, निंदा ना बचे। मेरे मन में दया, निम्रता, सच्चाई बढ़ा दें। संगत जी, कल मेरा मन कर रहा था कि आज सत्संग करेंगे, पर पता नहीं था कि क्या लिखूं। पर संगत जी, जो लिखवाया है गुरुजी ने लिखवाया है। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुकराना गुरुजी। जय गुरु जी अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग सी अंकल जी ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਅੰਤ ਕਾਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਈਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।